हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अच्यूज जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एचटेट 2018 में जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, मैथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई आपको स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, अब देखिए सेट ये कोई भी है, क्वेश्चन सेम होते हैं। तो पहला फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ता हूं कि भाई 41 रुपए की राशि को 50 लड़कों व लड़कियों के मध्य बांटा गया। अब क्या है, चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है, 41 रुपए है भाई, ठीक है। उसको बांटा गया है बॉयज में और गर्ल्स में, दोनों में, ठीक है। चलिए भाई, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए। अब यहां पे इसको प्राप्त हुए 90 पैसे, ठीक है। लड़की को प्राप्त हुए 65 पैसे, ठीक है भाई, लिख दिए भाई हमने, ओके। अब लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताना, आपको रेशो बताना बॉयज और गर्ल्स का। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे भाई, ये चीजें पैसे हैं और ये चीजें रुपए हैं। तो हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 100 पैसे होते हैं भाई, ठीक है। तो 41 रुपए में कितने हो गए? 4100 पैसे हो गए, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे लड़कों की संख्या का नहीं पता है, ना ही लड़कियों की संख्या का पता है। तो अब देखेंगे कि 50, अब लड़के और लड़कियों की दोनों बता दी, मतलब बॉयज और जो गर्ल्स हैं वे टोटल 50 होगी, ठीक है। हाँ, अब लड़के कितने नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि मान ले जो लड़के हैं उसको हम x मान लेंगे, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉयज को हमने मान लिया भाई x बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी भाई? गर्ल्स होंगी टोटल 50 है, 50 में से x तो लड़के हैं और लड़कियां कितनी होगी? 50 माइनस x होगी। बिल्कुल भाई, यदि हमको x की वैल्यू पता लगी तो भाई लड़कियों की वैल्यू भी पता लगी। तो हम क्या करेंगे, अब 90 पैसे 65 पैसे प्राप्त हुए, अब हम इसमें रख देंगे पैसे, मतलब टोटल कितने पैसे हैं? टोटल पैसे 4100 है। तो अब भाई इसका मतलब है इन दोनों में तो बांटे गए हैं, इन दोनों में कहां हो गए? 41, ठीक है। अब यहां पे हम कैसे क्या करेंगे, अब क्या है, बॉयज और गर्ल्स में बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया, लेकिन बॉयज को कितने मिले भाई? 90 पैसे। तो मतलब बॉयज थे x, उनको कितने रुपए मिले, कितने पैसे मिले? 90 पैसे। और गर्ल्स को कितने मिले? 65। तो गर्ल्स तो ये टोटल है, तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम कर देंगे 65 से, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 90 को x से 90x प्लस 5 से ये 3250 माइनस आपके 65x इक्वल 4100, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही हम इसको निकाल लेंगे तो यहां x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। x की वैल्यू कैसे होगी भाई? ये जो 3250 है इस साइड जाके माइनस में हो जाएंगे और इन दोनों में से हम 65 में से माइनस कर देंगे। अब 10 में से अब देखेंगे क्या है, लिख लेते हैं 90x माइनस 65x इक्वल 4100 माइनस 3250, ठीक है। अब यहां देखेंगे माइनस करेंगे, x में 10 में से 5, यहां पे 8 में से 6 गए तो 25x किसके इक्वल हो गए? चलिए भाई देखते हैं, 0 10 में से 5 ये 5 और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8, 850। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 850/25। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, आपके बचे 3, 170 और 5 से काट देंगे, 5 तिया 35, सॉरी 5 तिया 15, 2 5 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 34। अब x की वैल्यू निकालिए, x हमने मानने क्या थे भाई? लड़के मानने थे। तो लड़के कितने आगे टोटल? बॉयज को x मानना है, तो बॉयज की वैल्यू निकल के आएगी भाई 34 बॉयज है, ठीक है। अब हमको बतानी क्या? लड़कियां, लड़कियां भी कितनी, उनका रेशो भी बताना। अब लड़कियां कितनी रहेगी भाई? जो गर्ल्स हैं वो कितनी है भाई? 50 माइनस x थी, तो 50 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 16। अब देखेंगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ये पूछा गया भाई लड़की और लड़कियों की संख्या का अनुपात रेशो बताना है। तो रेशो क्या हुआ? बॉयज रेशो गर्ल्स कितना हुआ? ये 34 है और ये 16 है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये कट हो रही है किससे? ये 2 से कट हो रहा है 17, ये भी 2 से हो रहा है 8, तो 17:8 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग क्या है? करेक्ट है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो भी है सेकंड वन, इसमें 92 क्वेश्चन है।
ठीक है। हाँ, अब देखिए सब इक्वेशन सेम होते हैं दोस्तों। आपने बोला था कि सर आप पेपर सोल्व करवाएं, तो हम पेपर सोल्व करते हैं भाई, बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए देखते हैं। अब एक बोला कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है। मतलब क्या हुआ, उसने क्या खरीदा कि भाई 5 रुपए के आम खरीदे। 5 रुपए के कितने आम खरीदे? 6 आम। यहाँ पे मैंगो लिख लेते हैं भाई, हम यहाँ आम लिख लेंगे। ठीक है, कितने खरीदे टोटल? भाई 600 खरीद ली, लिख देंगे भाई 600 आम खरीद लिए। और उसके बाद क्या बोला, तथा 6 रुपए के 5 आम की दर से बेच देता है। 6 रुपए की कितने? 5 की दर से बेच देता है। तो उसने बोला लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताना है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मैंने करवाया था, मैंने वीडियोज बनाई थी, इसमें एक टाइप है ये प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भाई पैसे लिखेंगे, भाई रुपए लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कितनी वस्तु है वो लिखेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे ये चीज हो गया। अब देखिए उसने खरीदे कितने? 600, मतलब 600 एक फिक्स है ना। इस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की 5 से कर देंगे और 6 की 6 से करेंगे। जब हम 5 की 5 से करेंगे तो कितना है? 25। ठीक है, और 6 की 6 से करेंगे तो वो क्या हुआ? 36। अब देखेंगे क्या हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, जो ये 25 आया शुरुआत में, इसको मल्टीप्लाई करके ये हो गया सीपी, मतलब क्रय मूल्य। और जो 36 हुआ ये हुआ एसपी, सेलिंग प्राइस, या मतलब विक्रय मूल्य। अब क्या था, 25 रुपए की चीज खरीदी है, कितने में बेच दी दोस्तों? 36 रुपए में। तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल हुआ। कितने का हुआ भाई? प्रॉफिट हो गया। सबसे पहली बात तो भाई प्रॉफिट, लाभ हो गया। कितने का हुआ? 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 रुपए का। अब आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना था, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा इसमें, बिल्कुल भाई। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि भाई प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का। किस पे निकलता? वो निकलता सीपी पे, अपॉन 25 इंटू 100। तो इससे हम काटेंगे 4, 11 4 जा 44%। तो मतलब आंसर आ गया 44%। उसको क्या हुआ दोस्तों? 44% लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया ए, लाभ 44%। ठीक है, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा दोस्तों? कोई नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ये सारे करवा रखे हैं दोस्तों, आप वीडियोज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। जो ये लिखता है, बोलता है ना भाई, हम वो लिखते जाएंगे। ए और बी, मतलब ए प्लस बी लिखते हैं भाई, कितने में करता है? 10 दिन में। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में लिख लेंगे भाई, जो वो बोलेगा हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिन में करता है। सी प्लस ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। ठीक है, कर देंगे। उसके बाद क्या कहा, उस कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब भाई केवल आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि सी बताओ, खाली सी कितने दिन में पूरी करेगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? 10 का, 15 का और 20 का। वो क्या हुआ? 60 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, 15 से 4 हो गया और 20 से हो गया 3। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है, ये जो 6, 4 और 3 है, ये हो गया एक दिन का काम। मतलब क्या हुआ, यदि मैं ऐसे लिखूं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, भाई हमने ये ऐड कर लिए ना, ये कितना आ गया? टोटल आ गया 13। भाई 6, 4 और 3, 13 हो गई। अब यहां पे देखेंगे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और 3 सी भी 2 बार है। तो हम ऐसे लिख लें? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये 13 मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 13/2। ठीक है, हाँ भाई आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा सी अकेला कितना दिनों में करेगा। यहाँ पे सी है, यदि मेरे को ए और बी का काम पता लग जाए, भाई मैं हमको पता है ए और बी का एक काम 6 दिन का है, तो ये 6 आ गया प्लस सी इक्वल 13/2। कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल भी कोई नहीं। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 13/2। ये जमा का यहाँ पे आके माइनस का घटा का हो जाएगा। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो 13 - 12 मतलब आधा काम करेगा। ठीक है, आधा काम सी का एक दिन का हो गया। ओके, अब बता, उसने पूछा कि भाई यदि अकेला सी काम में लगे तो कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क कितना है? 60 दिन
है भाई, कुल कम 60 है। वो किसको करना है? सी को। सी का एक दिन का काम कितना है? आधा। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है उसको हम सी के एक दिन से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। अब ये दो यहाँ पे किस चीज का डिवाइड का ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब 60 गुणा 2/1, तो ये आ गया 120। अब भाई सी यदि इस काम को पूरा करे अकेला तो कितने दिनों में खत्म कर देगा? 120 दिनों में। तो भाई ऑप्शन देखते हैं, तो 120 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है कि करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 600 रुपए होता है। मतलब एक आयताकार है मैदान, ठीक है भैया, ठीक है, इसके चारों ओर उसने क्या लगाया? बाढ़ लगाया। बाढ़ लगाई मतलब कुछ टाइप किया है कुछ, ठीक है। अब क्या है, उसको 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से उसका खर्चा ले रहा है। टोटल कितना है? वो है 600 रुपए। टोटल खर्चा आ रहा है 600 रुपए, ठीक है। मतलब इसके चारों ओर यहां से लेके वापस यहां तक आ लेंगे। अब क्या है, यदि अब ये चारों तरफ लगाते हैं, इसका मतलब ये क्या? इसका पेरीमीटर है, परिमाप है। यदि हम इसका पेरीमीटर निकाल दें तो पेरीमीटर क्या निकलेगा भाई? टोटल खर्चा इतना है और 1 मीटर का इतना है। तो यदि हम 600 को किससे डिवाइड कर दे? 7.5 से, तो ये क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। परिमाप बोले तो पेरीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या, इसको हम सोल्व करेंगे, यहां पे 00 ये हो जाएंगी। अब 15 से 5 ये हो जाएगा 40, ये 5 से 2 कट जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 80 मीटर। मतलब ये परिमाप निकल गया। क्या निकल गया भाई? 80 मीटर निकल गया। अब उसने क्या बोला? यदि लंबाई 24 मीटर है, हाँ भाई लंबाई दे दी 24 मीटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब क्या पूछेगा? अब आपसे पूछ रखा उसकी चौड़ाई बता दो। सर ये तुम चुटकियों का क्वेश्चन है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये क्या होता है? परिमाप होता है, ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला है। अब परिमाप आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन 80 मीटर है, लंबाई भी पता, चौड़ाई निकालनी है। तो परिमाप क्या हो गया? 40 बराबर है 2, लंबाई कितनी है आपकी? 24 प्लस बी मान लिया, एक्स मान लिया, बात एक ही है। अब 40 इक्वल 24 दूनी 48 प्लस 2b। अब यहां से निकाल लेंगे और जो b है, b की वैल्यू निकाल लेंगे आप। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं, 2 मिनट का टाइम और लगेगा, ठीक है। सॉरी ये 40 नहीं, ये 80 दे रखा है दोस्तों, ये 80 मीटर दे रखा है, बाय मिस्टेक हुआ है, 40 लिखा गया यहाँ पे। तो 80 माइनस 48 बराबर है 2b। अब 48 में से कितना हुआ? 10 में से 8, 7 में से 4 गए 3, 32 बराबर है 2b। अब ब्रेड्थ निकालने, तो ब्रेड्थ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का, तो निकल जाएगा 16 मीटर, ठीक है। तो जो हमारी चौड़ाई है वो क्या निकलेगी? 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो यहां पे एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछूंगा अभी, क्या है आंसर वहां पे ही देना है कि जो परिमाप है वो मीटर में लिखा जाता है और जो एरिया क्षेत्रफल है वो किस में लिखा जाता है और वॉल्यूम किस चीज में लिखी जाती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब भाई चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें कितना इजी क्वेश्चन है। क्या है कि भाई 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में लिखिए। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, क्या है कि भाई 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जब आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कुछ नहीं आपसे निकलेगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 डिग्री, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब आपको क्या है? फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 212 बराबर है 9/5 सी प्लस 32। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। अब ये 32 यहां पे प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इक्वल ये 5 यहां पे, चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं 0। अब 11 में से 3 गए, आपके हो गए 8 और ये हो गया 1, 180,
ठीक है, इक्वल 9/5c। अब क्या है, c की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड, इक्वल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। अब 9 से ये कट गया 2 पे, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100। आंसर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ही आपको लर्न करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। ये फॉर्मूला लर्न है तो यहां से आपकी बात हो सकता है। जो नेक्स्ट वन आपका पेपर है, जो अभी आएगा, कल एडमिट कार्ड आए हैं दोस्तों स्टेट के, तो इसमें हो सकता है भाई अब की बार सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस दे दे, फ़ारेनहाइट आपसे पूछ ली, तो कैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भाई आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आधार सहित बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चद्दर का क्षेत्रफल निकालना। शंकु मतलब कोण। चलिए भाई हम कोण बना लेते हैं, कोण इस टाइप का होता है। अब उसने बोला है आधार सहित, आधार सहित मतलब इंक्लूडिंग बेस। आपको बेस भी है, बेस क्या है, बेस है दोस्तों ये सर्कल वृत्त, उसका एरिया क्या होता है, सर्कल, सर्कल का नीचे वाले का, यदि मैंने हाईलाइट कर दिया ये, उसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अब इसने क्या और क्या चीज दी है भाई, त्रिज्या दे दी, मतलब रेडियस दे दी उसने 7 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद उसने दे दी हाइट मतलब ऊंचाई, वो दे दी आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसको कन्वर्ट करना लोहे की चद्दर में, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है, पाई आर एल। लिखिए भाई, हम लिख देते हैं पाई आर एल, ये इसका CSA हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब भाई पाई का पता है, आर का पता, लेकिन एल का नहीं पता। एल क्या होते हैं पहले देखते हैं, शंकु में या कोण में एल क्या होती है। एल होती है दोस्तों, यदि हम इसको ऐसे बनाएं तो ये होती है रेडियस। ठीक है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं एच, हाइट मतलब ऊंचाई, और जो ये वाला है, ये वाला होता है एल, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्लांट हाइट। अब ये क्या, ये होता है 90 डिग्री का। अब आर की वैल्यू उसने दे दी भाई 7 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे दी 24 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो एल क्या होता है, एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। अब L की वैल्यू निकल गई, हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए हम देखते हैं L क्या हो गया, 7, 7 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, एज इट इज लिख देता हूं 49 प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 अंडर द रूट। ठीक है, अब ये कितना होगा, यदि हम इसको काउंट करेंगे होगा 625। ठीक है, L, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, ये 25 का होल स्क्वायर होता है, तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी भाई L मतलब स्लैंट हाइट। अब क्या निकालना, उसने बोला इसको कन्वर्ट कर दिया भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या बोल दिया, क्षेत्रफल निकाल लो, लेकिन क्या कंडीशन बोली, आधार सहित, मतलब जो इसका आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये तो इसका एरिया हो गया, अब उसने आधार सहित बोला तो ये मैं आधार सहित बोल दिया कि इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखिए इसको सोल्व करना है, आंसर निकल गया। क्या है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचा, एल प्लस आर। ठीक है, अब पाई क्या, अब देखिए इसने मेंशन नहीं किया, तो आपको क्या लेना, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है 7, ओके। अब स्लैंट हाइट कितनी निकली 25 प्लस एल आर की आपको पता 7 है। ठीक है, हम इसको कट करेंगे, ये आ गया 22 इंटू 25 और 7 हो गए 32। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 32 को किससे, 22 से। ठीक है, कर देंगे भाई, जो ये कहेंगे हम वो सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना निकला, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया था, तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 704 वाला ऑप्शन है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन की गुणनखंड कीजिए फैक्टर करने। अब भाई फैक्टर वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो देखेंगे, बट घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं सर ये वाला टॉपिक आप करवा दो। ठीक है, गुणनखंड निकालने क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर, ये दे दिया -25। फैक्टर कर दो, देखने में कैसा लग रहा है,
बट बहुत ज्यादा सिंपल है। यदि हम इसको देखेंगे, आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए दोस्तों। ये एक आइडेंटिटी है, क्या है? यदि हम इसको करें, सोल्व करें, तो ये एक्स स्क्वेयर, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं अभी। ये किसका है? प्लस 3 इसको होल स्क्वायर लिखते हैं। यहां पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला होता है। a स्क्वेयर ये रहा, b स्क्वेयर ये रहा, माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3y। यदि हम देखेंगे x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर, ये एज इट इज हो गया। माइनस 25 हम एज इट इज लिख के चलते हैं, नहीं तो माइनस 25 हम देखेंगे क्या होता है, ये भी हमारा स्क्वेयर है किसका? 5 का। ठीक है, निकल गया। ओके, अब हमने इसको यहां से इरेज कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया भाई, बिल्कुल इजी है। अब यहां पे एक और आइडेंटिटी लगी भाई, आइडेंटिटी लर्न करनी है। मैंने एक वीडियो बना रखे हैं दोस्तों आइडेंटिटीज पे, तो आप वहां से देख के वीडियो भी देख सकते हैं, वहां से आपको आइडेंटिटी सारी समझ में आ जाएंगी। अब यहां पे क्या लगा? एक और फॉर्मूला है कि भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे ए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, तो एक्स माइनस 3y प्लस 5 ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या हो गया? एक्स माइनस 3y माइनस 5। बस यही करना है, सिंपल सा। और ये आपका जो आंसर होगा वो होगा, देखते हैं, +5। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं, 98। अब देखिए 98 कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है पता है क्या दोस्तों? हम क्या देखते हैं भाई, हम क्वेश्चन देखते हो, ओहो ये तो बहुत बड़ा हो गया सर, ये हमको समझ में नहीं आएगा, ये हमसे नहीं होगा। एक तो ये चीजें निकाल दो कि नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा भाई। किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का अनुपात, मतलब यहाँ पे कॉपर सी होता है और जिंक होता है Zn। कॉपर और जिंक का रेशियो दे दिया, कितना दे दिया? 5:3। जो ये बोलेगा लिख लिया। अब उसने क्या है कि तांबे का भार, मतलब उसने दे दिया कॉपर का जो वेट है ना वो 30.5 ग्राम है। कॉपर का ये वाला, इसका वेट कितना दे दिया होगा? 30.5 ग्राम। क्या वो पूछ लिया? बस पूछेगा क्या? जस्ते का या जिंक का आपको वेट बताना है। अब देखें क्या है, ये इसका कितने टाइम्स है भाई? यदि हम इसको देखें, इसको डिवाइड करेंगे 5 6 6.1 टाइम्स है। अब देखिए जब भी रेशो होता है, रेशो में क्या होता है? जो एक का होता है वही दूसरे का होता है, मतलब कितने टाइम्स है? 6.1 टाइम्स। तो ये भी कितना होगा? 6.1 टाइम्स। अब 6.1 को 3 से करेंगे, 3 1 3 और 3 18.3 ग्राम। बस फिनिश। कितना सिंपल क्वेश्चन, 18.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर भी कोई भी समस्या है दोस्तों, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई यदि हमने टेंशन ले ली, क्वेश्चन नहीं होगा, तो भाई देखिए वहां पे समस्या आ जाती है। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में करें, सर ये है, ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई एक परीक्षा में ए ओ को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए। ये वाला मैंने करवाया था ए को बी से। अब भाई किसको? बी को ज्यादा, ए को ज्यादा मिले ना, तो ए बी को हम 100 मान लें। जब भी इस टाइप का कंपेयर करेगा ना, हमेशा 100 मानो भाई। कितना हुआ? 10% अधिक, मतलब इसको कितने मिल गए? 110। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, तथा बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए। ये बी को सी से, ठीक है, बी को ज्यादा प्राप्त हुए भाई, 115 लिख देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अब देखो इसने तीनों को एक हिसाब से कनेक्ट कर दिया, तो जब भी हम इस टाइप का होंगे तो हम इसमें सिंप्लाइज कर लेंगे इसको। ये आ गया 11 10, और यदि हम इसको करेंगे 5 से कर लेंगे, 5 से 20 और 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन है हम लिखेंगे ए बी सी। ए बी सी से पूछा ना, ए और बी कितना भाई? 11 और 10। अब बी और सी कितना? बी के नीचे 23 लिख देंगे, इसके नीचे यहाँ पे 20 लिख देंगे। क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल। अब जब भी हम इस रेशियो का, ये वाला रेशियो से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, ये दोनों जगह खाली है, तो इसके साथ लगता क्या भाई? इसके साथ लगता है यहाँ पे कितना? 10 को 10 लिख देंगे। इसके साथ लगता है यहाँ पे कितना? 23 लिख देंगे।
ठीक है। अब ए और सी का पूछा है ना दोस्तों, बी की तो गिनती खत्म होगी भाई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए और सी पूछा है। ये तो आप देखेंगे कितना निकल गया, 200 निकल गया। अब जब हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, वो निकलेगा 253। इसको करेंगे तो 253। अब क्या है, उसने पूछा कि ए को सी से कितने प्रतिशत। अब देखो भाई कितने हैं, 253 ए को है, सी को 200, कितने ज्यादा हुए, 53। किससे, अब इसमें क्या है, उसने लिखा देखो ए को सी से, जो भी दूसरे नंबर पे लिखा होता है वो हमेशा क्या आता है दोस्तों, नीचे। तो यहां पे कितना आ गया, 200 into 100। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 भाई। इसको हम कट करेंगे तो ये भाई आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, मिक्स भिन्न में दे रखा। तो इसको हम करेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हुआ 1, 13, 2 6 जा 26 सही, 1/2%। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इजी है, ये मैंने करवा रखे हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं। मेरे जो भी आप प्लेलिस्ट में जाके डीएस पैटर्न, सीटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो वहां पे सारे क्वेश्चन शो रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 5x - 3 इंटू 3 2x - 8 इक्वल कितना आ गया, 225। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अब आपने देखा भाई सर ये तो पता नहीं क्या आ गया, मैं कह रहा हूं चुटकियों में क्वेश्चन होगा। कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटू 3 2x - 3। अब यहां पे भी हम देखेंगे ना भाई, 225 से क्या ध्यान में आया, 225 से ध्यान में आया भाई ये तो 15 का स्क्वायर है भाई, 15 का पूर्ण वर्ग लिख देंगे, 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब भाई हम कैसे रिलेट करें, अब यहां पे हम एक चीज देखते हैं, ये तो 15 यदि हम इसको ब्रेक कर दें, तोड़ दें, फैक्टर कर दें, तो 5 और 3 में तो टूट रहा है, मतलब लिख देंगे एज इट इज। यहां पे ये इनटू है दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसका मतलब है इनटू, मल्टीप्लाई 2x - 3। इसको यदि हम ऐसे लिखते हैं भाई 5 into 3 raised to power 2, भाई 5 3 जा 15 होते हैं जी, 15 के फैक्टर भी करेंगे तो ये तो निकलेगा, हाँ जी ये निकलेंगे 3 और 5। ठीक है, अब देखेंगे यदि हम इसको लिखें एज इट इज, ये हो गया 5 raised to power 2 into 3 raised to power 2। ठीक है, यदि हम इसको कंपेयर करें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, यदि हम इसको रखते हैं 5। अब देखिए जब क्या मैंने एक चीज बताई थी, यदि बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो बराबर हो जाते हैं, मतलब x - 3 किसके इक्वल आ गया, 2 के, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। यहां से भी देखेंगे, सॉरी ये 8 है दोस्तों, नॉट 3, ये 8 है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, पावर है 2x - 8 इक्वल किसके हो जाएगा, 2 के, तो यहां से भी वैल्यू कितनी निकलेगी, 5। तो x की वैल्यू, x का मान बताना था, x का मान क्या निकला आपका, 5। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब क्या है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले दो घनों को पिघलाकर बनाया गया है। तो इस बनाए गए घनाभ की ऊंचाई बतानी है आपको। ठीक है, अब देखिए दो घन है, जिसमें एक बार देख लेते कितनी है, कि तो 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या है, दो घन का मतलब 2 क्यूब है, ये 2 क्यूब। ठीक है, हम इसको क्यूब है, इसको पिघला के एक बड़े वाला क्या बना दिया, घना बना दिया। ठीक है, ठीक है जी, बना दिया। अब इसके है ये 4 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है दोस्तों, हाँ भाई बिल्कुल, और उससे ये बना दिया। तो इससे आपको क्या पूछी है, जिसमें इस घनाभ की क्या बताई, उसमें बता दी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी, मतलब हाइट निकालनी। ठीक है, अब यहां देखेंगे जब भी हम दो घनों को पिघलाएंगे, इसका मतलब क्या है, वो वॉल्यूम निकालेंगे। इन दोनों की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, इसकी क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड क्यूब। तो यहां पे होगा 4 क्यूब। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 6, मतलब साइड का क्यूब। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, किसके इक्वल है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब LBH। ठीक है, ये हो गया 4 का क्यूब 64, ये हो गया आपका 216। L कितनी दे दी, 10, B कितनी दे दी, ब्रेथ दे दी 8,
को हाइट आपको निकालनी है। अब बस ये वाला क्वेश्चन है, और यदि हम इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं भाई एच की वैल्यू। अब हम दोनों को ऐड करेंगे 280 इक्वल ये 80 इंटू एच की वैल्यू निकालनी है 280 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में हो गया, ये कट हो जाएगा तो 2 4 जा 4 से कट रहा 4 2 जा और 4 7 7 अपॉन 2 7 अपॉन 2 का मतलब हो गया भाई 3.5 सेंटीमीटर। तो आंसर बस यही तो निकालना था दोस्तों, सिंपल ही तो है। तो हाइट कितने निकल गई इसकी 3.5 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट वन देखते हैं। अब उसने बोला है यदि a तथा b दोनों प्रीमेय संख्या है तो a तथा b का मान निम्न समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखे, चलिए हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन डिटो मैंने करवा रखे दोस्तों, फिर भी यदि कोई समस्या है आपको फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब उसने बोला √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस है ऊपर, यहाँ पे माइनस है, और ये है √3 प्लस 1, ये किसके इक्वल है a प्लस बी √3। तो आपसे बोल रहा है a और b का मान बताना, भाई वैल्यू निकाल दो a और b की। एक मिनट के लिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकलेगी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे क्या है रूट में, तो हम निकाल लेंगे रैशनलाइजेशन हर का प्रीमेयकरण। तो वो क्या होता है वो मैंने बता रखा है, चलिए हम डायरेक्टली कर देते हैं। जो नीचे है वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, √3 माइनस 1 इक्वल a प्लस बी √3। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता है क्या होती है a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3। ये क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था पीछे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल a प्लस, ये एज इट इज लेके चलना है। ठीक है, हमने कुछ नया नहीं किया, इसको सोल्व कर लेते भाई। 4 माइनस 2 √3 बटे 2 बराबर है a प्लस बी √3। ठीक है, यदि हम इसको देखेंगे सोल्व करेंगे a की वैल्यू तो ये निकलेगी, b की वैल्यू देखेंगे, यदि हम इसको सोल्व करेंगे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आया दोस्तों 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 को इससे क्या माइनस √3 इक्वल a माइनस बी √3। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी निकली भाई, जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो निकल गई कितनी 2। b की वैल्यू क्या निकली, अब भाई √3 के आगे क्या लिखा हुआ है, √3 के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसका जहां पे कुछ नहीं -1 है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा -1। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है -1। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं 103। दोस्तों थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन इसमें आपको टू द पॉइंट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है 103 आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है। क्या है बोर्ड मास, यदि आपको पता होगा मैं फिर भी बता देता हूं। बोर्ड मास क्या, बी से ब्रैकेट, हमारे 3 ब्रैकेट होते हैं, ये वाले और ये बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बीच वाला और सबसे बड़ा। ठीक है, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये आपके क्या होते हैं भाई नंबर वाइज होते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्या है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं डायरेक्टली सोल्व कर देता हूं। हाँ यहाँ पे एक चीज है, ये चीज है ना, इसके ऊपर ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इस वाले का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, वो भी कौन सा छोटा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले ये सोल्व होता है। चलिए मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 12 और 1 13/4 डिवाइड, जो कुछ ने बोला है रिपीट कर लेंगे। 4 1 4 और 1 5/4। ठीक है, -1/2 ब्रैकेट, 2 2 4 और 1 5/2। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, जो ये ऊपर है इसका मतलब क्या है ब्रैकेट है, ये 16 होगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, 4 6 जा और 6 4 जा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सोल्व कर लेते हैं। 13/4 डिवाइड का सिंबल, 5/4 घटा 1/2। अब यहाँ पे 5/2, यदि हम इसको सोल्व करेंगे -6 में से 4 गए 2/24। ठीक है,
अब यहाँ पे घटा का साइन था, हमने लिख लिया। अब 2 और 24 को हमने देखिए ये एलजीब्रा चलेंगे, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। किसको सोल्व करेंगे भाई? हम करेंगे 5/4 घटा 1/2। यदि हम इसको देखें तो इसका एलसीएम कितना आया भाई? इसका 2 और 24 का एलसीएम आया 24। तो 2 से 12, 12 मुझे 60 माइनस 2, ये हमने सोल्व कर लिया। अब भाई यहाँ पे बीच में किसी का सिंबल, किसी का नहीं तो मल्टीप्लाई का है। 60 में से 2 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 58। अब 58 को यदि हम इससे कट कर दिए, आ गया 29। ठीक है भाई, कोई नहीं, लिख देंगे डिवाइड 5/4 माइनस 29/24। ठीक है। अब इसमें 4 और 24 का एलसीएम क्या है? 24। ये भी हमको करना है भाई। 13/4 डिवाइड ये आपका 24 एलसीएम, 4 6 जा 6 5 जा 30 माइनस ये आपका 29 एज इट इज रहेगा। ठीक है। यदि हम इसको सोल्व कर दें तो 30 में से 29 गए, कितना आया? 1। अब यहाँ पे क्या है? अब आगे सोल्व कैसे होगा दोस्तों? जैसे यहाँ पे डिवाइड का होगा, उससे आगे यदि हम सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा? वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और सिंबल यहाँ पे किस चीज का आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो 13/4 मल्टीप्लाई 24/1। भाई रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता, सिंबल डिवाइड का था, मल्टीप्लाई का आ गया। अब 4 से कट हो गया, 4 6 जा 13 6 जा कितने होते हैं दोस्तों? 78। बस 78 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, समझ में आया? इसके लिए एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से वहां पे समझाऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने बोला कि मान ज्ञात करना है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, आपको टाइम बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके आपको करना है। क्या है? 0.25 डिवाइड बाई कितना? 32। बस ये क्वेश्चन है। यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख लेंगे। कैसे करना है अब हम देखेंगे। 25 यहाँ पे इसको हटाएंगे तो इंटू 100। ठीक है, अब यहां से इसको कट करेंगे, 25 4 जा तो ये कितना हो? 1/4 2 जाए 4 3 जा 12। अब इसको आपको डिवाइड करना है। जैसे आप यदि इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा हाँ भाई लेंथी प्रोसेस तो है। कैसे? 128 को 1 से डिवाइड करेंगे भाई, करके दिखा देते हैं। ठीक है, नहीं गया 0.0 उतार ली, फिर ये 0, फिर नहीं उतारी, फिर ये 0, फिर ये को 0 उतारी। अब ये जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। यदि हम यहाँ पे करेंगे ना, आगे करने की जरूरत नहीं। जो ऑप्शन देखेंगे 0.008 के ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखा है ना, ऑप्शन का यही फायदा होता है। चलिए भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू निकालेंगे भाई हम। क्या है भाई? 36 निकाल लेते। ये है आपका 36.1 मल्टीप्लाई 102.4। ठीक है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, तो इसको हम एज इट इज पहले सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इसके नीचे कितनी है? इसके नीचे भी 10 और इसके नीचे भी 10 है। अभी स्क्वायर रूट है। अब क्या है? इसका मतलब होता है, यदि हम इसको शॉर्ट वे में करें ना दोस्तों, इसका मतलब होता है ये ऐसे। ठीक है, ये हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यदि हम देखेंगे 361 है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? वो होता है 19 का। अपॉन 10 है तो 1.9 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई ये किसका होता है? 32 का 3.2। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर निकल गया वो निकल गया भाई 60.8। मल्टीप्लाई करना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल था। बस आपको ये लर्न करने, ये देखना कि भाई परफेक्ट स्क्वायर किसका है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन देखते हैं। इफ x प्लस 1/x इज 6 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सिंपल, चुटकियों वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या निकालना है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम ध्यान से देखें भाई, यहाँ पे यदि स्क्वायर स्क्वायर आ जाए तो ये हमारा निकल जाएगा। और स्क्वायर कैसे होगा? टेकिंग, यदि हम देखें दोनों की तरफ स्क्वायर कर दें, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर, तो ये निकल गया। कैसे? ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके इक्वल है? 36 के। ये कट जाएगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। बस हो गया, खत्म, निकल गया 34 आंसर।
है ना भाई? क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, मुंह बंद भी कर सकते हैं भाई। 6 का स्क्वायर यदि हम थोड़े से कैलकुलेटिव बने भाई, हम इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद तेज लग जाएगा भाई। यहाँ पे 2 है, ये इससे कटना ही कटना, 2 यहाँ पे प्लस का और साइड जाके माइनस का, खत्म। चलिए भाई नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। नेक्स्ट वन है भाई, ये इससे रिलेटेड है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। अब क्या बोला कि भाई मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। मोना की आयु कितनी है नहीं पता, तो लिख लेंगे भाई मोना की आयु मान ले भाई, हम मान लेते हैं एक्स। तो उसके पिताजी की आयु कितनी होगी? 3 गुनी है भाई, 3 टाइम्स है भाई, 3 गुनी है तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोला आगे? उसने बोला कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद मोना कितने की हो जाएगी? इसमें 12 ऐड हो जाएंगे। आज मैं 2 साल, मान लो 20 साल का हूं, तो भाई 12 साल बाद कितने का होगा भाई? 12 ऐड ही तो होंगे, 32 साल का हो जाऊंगा। ऐसे ही x का तो x प्लस 12, तो इसके पिता भी कितने के हो जाएंगे? इसके पिताजी भी भाई 3x प्लस 12 के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला पिताजी की आयु मोना की आयु के दुगनी के बराबर है, तो मतलब ये बराबर कब होंगी? जब इसकी हम एज दुगनी कर देंगे। तो उसने बोला है कि भाई मोना की वर्तमान आयु बताओ। अभी बता देंगे भाई, 2x प्लस 24 बराबर है 3x प्लस 12। एक्स को साथ में लेते हैं और अदर को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3x बराबर है 12 माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस x बराबर है माइनस 12। देखो माइनस से माइनस कट हो गया, x की वैल्यू निकल गई 12। तो क्या पूछा था? मोना की वर्तमान आयु निकल गई भाई 12 साल, खत्म। हाँ, एज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी दोस्तों, ये चीज हमेशा होती है। आपको आपने सुना है कि भाई इसकी आयु माइनस 1 साल है? नहीं देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 108 कि भाई एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1.5 गुना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं कि भाई एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुना है। 1 से 1/2 1.5 है। तो भाई क्या दे दी? लंबाई को मानने या चौड़ाई को मानने? यदि हम मान लेते हैं कि यदि उसकी चौड़ाई है x मान ली, तो लंबाई कितनी होगी? लेंथ होगी उसकी 1.5 गुना 1 से 1/2x, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। यदि उसकी ऊंचाई 3.3 मीटर है, ऊंचाई दे दी भाई, हाइट दे दी 3.3 मीटर, लिख देंगे भाई, ठीक है। तथा आयतन 123 सही, आयतन दे दिया। आयतन होता है दोस्तों वॉल्यूम, वॉल्यूम दे दिया 123 सही 3/4 मीटर क्यूब। तो कमरे की लंबाई बताओ। अब यदि हम ध्यान से देखें, जो कमरा है वो कौन से शेप का है भाई? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो क्या हुआ? वो हुआ दोस्तों घनाभ के आकार का, ठीक है, क्यूबॉइड के आकार का। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी बताया था क्या होता है? LBH। वो किसके इक्वल दे? 123 सही 3/4। यदि हम इसको सोल्व करेंगे 123 से 3/4, वो निकलेगा दोस्तों 495/4। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है? 1 से 1/2। यदि हम इसको करें तो 2 एकम 2 प्लस 1 3/2x लिखेंगे, 3/2x। ऊंचाई सॉरी ये क्या है? जो चौड़ाई है वो x है, लंबाई इतनी होगी, तो हाइट होगी 3.3 मीटर। अब x की वैल्यू निकालनी है, चलिए हम सोल्व कर देते हैं। 1 मिनट से पहले सोल्व होगा। क्या है? यदि हम इसको देखें 3/2 x² इंटू 3.3 इक्वल 495/4। हम x को यहाँ पे रखेंगे और बाकी को सबको वहां ले जाएंगे। 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई का हो जाएगा, लिखते हैं भाई x² बराबर है 495/4, ये तो एज इट इज है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 डिवाइड का ऊपर मल्टीप्लाई का इंटू 2, 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3.3 किस चीज का मल्टीप्लाई कैसे हटा के यहाँ पे 33 ऊपर हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमको इसको काटना है और काटेंगे तो आपका हमारा क्वेश्चन खत्म है। कैसे? यदि 2 दूनी 4, 2 से 5, 2 से 2 कट हो गया। अब 3 से कट करेंगे 33, 11 3 33, ठीक है। अब सॉरी 3 से कट कर लेते हैं, 11 से बाद में कर लेंगे, या कैसे भी आप कर सकते हैं। 3 से 3 1 3, आपका बचा 3, ठीक है। 3 1 3, 3 6 18 और 3 5 जा।
अब इसे कट करेंगे 3 और यहाँ पे 11 से कट हो रहा है, 11 एकम 11 बिल्कुल हो रहा है, 5 11 पंजे 55, 3 से 5। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई 25 के। x की वैल्यू निकाल लेंगे √25 मतलब 5। x की वैल्यू निकल गई, x का मतलब ब्रेथ निकल गई भाई 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर देगा तो 5 मीटर ब्रेथ निकल गई। पूछा क्या है, लंबाई बतानी। लंबाई क्या है 3/2 x। x की वैल्यू कितनी निकली अभी निकालिए 5, तो 3/2 गुणा 5 निकलेगा 15/2 मतलब 7.5 मीटर। ये हाँ बिल्कुल यही है ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है दोस्तों करेक्ट है। चलिए ठीक है नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 109 क्या है, बहुत सिंपल है ये तो। यदि हम कहें ना दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या है कि यदि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो भाई a का मान बताना है। लिख देंगे a² x प्लस ay इक्वल 3। ठीक है, x की वैल्यू 1 दे दी, y की वैल्यू दे दी 2। हाँ भाई 2 ही दी, पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, प्लस a की वैल्यू y की वैल्यू 2 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है a² प्लस यदि हम इसको 2a, 3 यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का। ठीक है, अभी क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है भाई। मल्टीप्लाई करे तो 3 आए, सम करे तो 2 आए, भाई कर देंगे। क्या हुआ a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, a कॉमन आ गया a प्लस 3। अब यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, a प्लस 3 इक्वल 0। a प्लस 3 अगेन कॉमन, a माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब हमको निकालना दोस्तों a की वैल्यू, तो a माइनस 3 इक्वल 0 और a माइनस 1 इक्वल 0। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई +3 है तो -3, यहाँ 1 है तो +1। तो a की वैल्यू कितनी निकली -3 और 1। अभी यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 उसमें a की वैल्यू 1 और -3, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं कि भाई एक समचतुर्भुज कहते हैं रोम्बस को। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बट मैं अभी क्वेश्चन में ही बता दूंगा। ठीक है, कि विकर्णों का माप 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। परिमाप बताना है, परिमाप का मतलब पेरीमीटर बताना है। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है भाई ये तिरछेपन में, इसकी सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होती हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं बीच में 90 डिग्री पे। अब क्या है इक्वल होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो डायगोनल दे दी, एक तो 16 दे दी और एक 30 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। 30 सेंटीमीटर का मतलब है ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, ये किसका होता है, ये 90 डिग्री का आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसके साइड वाली यदि हम एक साइड निकाल दें तो हम पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे। इसको हम क्या मान लें एल ही मान लेंगे। तो l² किसके इक्वल होगा 8 के प्लस 15²। ठीक है, l की वैल्यू ये निकलेगी, l निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √ ये 64 प्लस 2 2 5 225। ठीक है, अब l क्या निकल गया है कि हम इसको निकाल ले तो 289। तो l कितना निकल गया भाई 17। अब क्या है 17 सेंटीमीटर निकल गया भाई, सेंटीमीटर में दे रखे हैं 17 सेंटीमीटर निकल गई, मतलब l की वैल्यू ये 17 है तो ये भी कितनी 17, ये भी कितनी 17, ये भी कितनी 17। परिमाप निकालना, पेरीमीटर क्या होता है सभी के सभी भुजाओं को जोड़ दो, सभी के सभी साइड्स को ऐड कर दो। तो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, तो 17 इंटू 4 17 चौके कितने होते हैं 68। तो 68 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे। जब आदमी इतने में बना लेंगे, ये इतने में कर लेंगे, तो वहां पे एक फॉर्मूला कार्य और समय का है, उसमें लगता है दोस्तों mdh का फॉर्मूला। सर ये क्या बता दिया, इसमें क्या होता है जो फॉर्मूला है m1 d1 h1 अपॉन w1 वो किसके इक्वल होता है m2 h2 d2 सॉरी ये d2 है, हमने ऐसे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं w2। अब यहाँ पे मैन डेज आवर वर्क। ठीक है, अब क्या है 140 मीटर लंबी वाली जो आदमी कितने दे दी m1 की वैल्यू दे दी 36,
ठीक है, 21 दिन में बना लेते हैं। कितना काम है भाई, वो काम है 140 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू नहीं दे रही कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें से किसी की वैल्यू दे सकता है, किसी की भी छोड़ सकता है। ठीक है, तो अब उसने बोल दिया 15 आदमी, 15 आदमी कितने दिनों में, दिनों का मतलब है D2 की वैल्यू पूछी है, कितना काम है 50 मीटर। ठीक है, अब ये आपको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब D2 की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ 7 दूनी 14, 7 तिये 21। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे होगा 36 इंटू 3/2, ये 5 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इंटू 15। अब ये 5 से 3, 3 से 3, 2 से 18। ठीक है, तो 18 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, और 18 दिनों में कंप्लीट कर देंगे तो आंसर भी निकल गया भाई, और क्या रह गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं कि भाई एचसीएफ बताना है 527, 1020 और है भाई आपका 11594। इसका आपको एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे, अब इसको यदि हम देखें ना तो भाई ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे है कि भाई इसमें ऑप्शन दे रखे 13, 14, 17, 19, सभी संख्याओं को भाग करके देख लो। यदि हम देखें 14 को, 14 का मतलब इसके फैक्टर बना के देखें 2 और 7। अब देखो 2 से ये भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब 14 तो संख्या नहीं होगी। ठीक है भाई, 17, 19 और 13 हो सकती है। यदि हम इसको डिवाइड करें, नहीं करें तो भाई इसके फैक्टर ऐसे करके आप देख सकते हैं, 2 से भाग हो रहा है या भाई किससे भाग हो रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे बनेगा, ये मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिया है, इसके ऊपर आपको होमवर्क है आपके लिए, तो आप इसको सोल्व करेंगे और फिर मेरे को बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वन है, एक दुकान में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर झनकार करती हैं। ठीक है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, भाई घड़ियां हैं या कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। घड़ियां कितनी है, 3 है भाई, 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो हम इन तीनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपको आगे नहीं पढ़ना, एलसीएम निकाल लेंगे। यदि हम देखें 15, 20 और 30 का एलसीएम यदि हम देखें कितना निकलेगा, 60 निकलेगा भाई, निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो यदि ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती हैं, तो तीनों घड़ियां किस समय पर एक साथ करेंगी, मतलब 60 मिनट इनका निकल गया आंसर। अब क्या बोला कि 10 बजे एक साथ झंकार करती है, वो कितने बजे, 10 बजे। तो 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। तो अब आगे कब बजेंगी, 10 मिनट, 10 बज के 60 मिनट पे। अब भाई 10 बज के 60 मिनट, तो 60 मिनट तो होती नहीं, 60 मिनट का मतलब क्या हो जाता है, 1 घंटा, मतलब 11 बजे वे दोबारा झंकार करेंगे, तीनों के तीनों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचता है। ठीक है, तो उसने बोला तथा इन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता, तो पेंसिल का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है, क्या है भाई, थोड़ा सा इसको यदि हम सोचें तो क्या है कि भाई 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से, मतलब 18 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं भाई, 12 होती हैं, मतलब 12 चीजें कितने में, 18 रुपए में क्या करता है, खरीद लेता है। मतलब 12 वस्तु कितने में खरीद ली, 18 में। तो एक वस्तु का यदि हम मूल्य देखें तो भाई 18/12। ठीक है, ओके। तो 20% लाभ की दर से बेच भी दी। ठीक है, लाभ भी कमा लिया भाई, लो भाई हम लिख देंगे 20% लाभ। तो विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा, तो भाई विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या हुआ ये बता दो एक बार, ये समझ में आ गया, ये हो गया भाई, ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, सीपी कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना, आंसर खत्म। विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100। अब यहाँ पे यदि लॉस होता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता। अब सीपी कितना है, ये है भाई 18/12। ठीक है, ये कितना हो गया 120/100, ये तो निकालना है, निकल जाएगा भाई, 12 से 12 कट गया, मतलब कितना निकल गया 1.8। तो अब 1.8 निकला,
तो भाई आंसर खत्म हो गया। तो 1.8 विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1.8 रुपए, 1 पॉइंट या 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसपी निकल गया, एसपी हमको निकालना था 8.80 रुपीज, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए ये बिल्कुल क्या पूछा उन्होंने। अब देखो क्या है, कई बार इजी क्वेश्चन देता हो और हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। कैसे कि भाई 13 घंटे, ये 13 घंटे। अब उसने क्या बोला, 1 मिनट और 30 सेकंड को आपको 6 से भाग करना है, डिवाइड बाय 6, बस। ठीक है, अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, डिवाइड करने का मतलब इसको भी 6 से डिवाइड, इसको भी 6 से डिवाइड और इसको भी 6 से डिवाइड। ठीक है, अब 13 को यदि हम डिवाइड करें तो क्या हुआ, 6 दूनी 12, 2 पे तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब क्या बच गया, 1। ठीक है, 1 बच गया ना, 1 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, चलो ये नहीं समझ में आया, चलो हम देखते हैं कैसे। भाई ये थोड़ा सा क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 + 1/6 लिख सकते हैं ना। अब 12 का मतलब 12 तो परफेक्टली डिवाइड हो गया। ठीक है, 1/6 आवर हमने लिख दी। ठीक है, अब 1 मिनट, पहले चलो हम यहां पे देख लेते हैं। अब इसका 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट, 60 मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले, 2 घंटे हो गए। यदि हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं, तो यदि हम ऑप्शन चेक करें 2 आवर, भाई हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब मिनट का पंगा रह गया, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो इंटू 60 कर दें, तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 मिनट। तो कितना निकल गया, 10 मिनट। 10 मिनट ये हो गया और 1 मिनट ये होगी, तो कितनी होगी भाई, 11 मिनट। लिख लें, हाँ भाई बिल्कुल हम लिख लेंगे 11 मिनट, 10 मिनट + 11 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, 30 सेकंड, अब मिनट है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 11 मिनट का मतलब है 6 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 11 मिनट को, तो टोटल सेकंड कितने होगी, अब 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे भाई 10 मिनट। अब इसको मैं ऐसे लिख ले, 10 मिनट लिख लेंगे भाई बिल्कुल। 1 मिनट ये रहेगी और 30 सेकंड ये रहेगी। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड + 30 सेकंड, 90 सेकंड आ गई। ये नहीं समझ में आया, क्या किया भाई, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी क्या किया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, टोटल कितने मिनट होगी, 11 मिनट। अब 11 मिनट है तो 11 मिनट में से 10 मिनट हमने कर ली, 10 मिनट तो कंफर्म होगी। अब क्या है, 1 मिनट रहेगी, 1 मिनट और 30 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, 30 सेकंड अलग होगी 90, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 सेकंड। तो मतलब आंसर क्या बना, 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अब देखो भाई, अब उसने नेक्स्ट वन पूछ रहा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। डायरेक्ट आपको याद रखना है इसको कि √3/4 साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो उसने कैसे घुमाया क्वेश्चन को, क्या बोला कि राजू ने 2 पंखों को बेचा, 2 पंखे उसके पास अलग अलग। ठीक है, अब उसने बेच दिया। चलो भाई हम देख लेते हैं, सॉरी क्या बोला कि प्रत्येक पंखे का मूल्य 900, 2 पंखे भाई, फर्स्ट वन सेकंड वन। ठीक है, 990 रुपए में इसको उसने क्या कर लिया, बेच दिया। प्रत्येक का मूल्य बता दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका ये है। एक पंखे को बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, मान लो ये पंखा है 990, उसको 10% का लाभ हुआ, तो हम कैसे निकालते हैं, 100/10% का लाभ हुआ तो 110। ठीक है, अब इसको क्या किया, दूसरे पंखे को उसने 10% लाभ पे बेचा था, इसको हानि पे बेच दिया, 10% हानि पे। हानि का मतलब सॉरी माइनस होगा, 10 माइनस करेंगे 90। तो यदि हम इसको कट करें, ये 0, 11 से 9, 90, 900। ठीक है, यदि हम इसको सोल्व करेंगे, 9 से 9 1 1, तो ये 1100। ठीक है, तो इस लेन देन में राजू को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो, एक पंखा दूसरा पंखा, 2 पंखे उसने खरीदे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, दोनों को यदि हम ऐड करेंगे 0, 8, 9 1 10 1 19, 1980 रुपए में उसने क्या खरीदते किए थे, खरीदते थे, मतलब क्रय मूल्य 1980 रुपए हो गया। बेच कितने में दिए भाई,
एक तो 900 रुपए में बेचा, एक 1100 में बेचा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। एसपी 1980 में खरीदा, 2000 में बेच दिया। लाभ हुआ या हानि हुई, पहले तो ये बताइए भाई। सर पता है, सीधे डायरेक्ट दिखाई दे रहा, हानि होगी। कितने की हुई भाई, 20 रुपए की हुई। किस पे हुई भाई, कॉस्ट प्राइस पे हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे 20 की हानि हुई 2000 के ऊपर गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे तो 1% की क्या होगी, उसको हानि होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। सॉरी, ये उल्टा उल्टा उल्टा, ये अलग लिखा गया दोस्तों। ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने बेचा था 990 रुपए में बेचा था जिसका मूल्य। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, 2000 में तो खरीदते हैं, 1980 में उसने बेच दिए हैं, तो क्या हुआ है, 1% की हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि काफी टाइम आपको अभी ऐसा लगा बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होगी, लेकिन सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। उसने बोला 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 मीटर है ट्रेन की लंबाई है, तो क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उसने बोला कि 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को गुजरने में कितना समय लगेगा, कितना है, 600 मीटर। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको एक ही यूनिट करनी पड़ती है। यदि हम किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, यदि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है, तो सबसे पहले 50 को हम 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया भाई। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, अब देखो ये तो क्या है, ट्रेन की लंबाई। अब देखो मान लो क्या है, प्लेटफॉर्म है, मान लो सपोज करो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यहां से ये ट्रेन आ रही है दोस्तों, ये ट्रेन है सपोज। ठीक है, जिसकी लंबाई 600 मीटर है प्लेटफॉर्म की, इसकी लंबाई 600 मीटर, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी दोस्तों भाई, अपनी लंबाई और प्लस जब ये यहां पे चली जाएगी ट्रेन, जब तो ये होगा कि भाई उसने उसको कवर कर दिया। तो क्या किया उसने, 600 मीटर भी कवर किया है प्लस 120 मीटर भी कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दूरी कितनी होगी, 600 प्लस 120, मतलब कि 720 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस कुल दूरी होगी। तो आपसे क्या पूछा है कि भाई कितना समय लगेगा, समय बताना है। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर है चाल गुना समय। समय निकालना है तो समय क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब बस पुट करना है 720 बटे। अब देखो यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहां पे भी हो जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करें कितना होगा, 250/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 250/18, ये 18 यहाँ पे डिवाइड का, यहाँ पे किस चीज का हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो जाएगा और आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें टाइम निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि मैं आपको बताऊं इसका टाइम कितना होगा, तो टाइम निकलेगा दोस्तों जो इसमें है कि भाई 51.84 सेकेंड, 51.84 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको तंग करता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या है। उसने बोला 30, 17, 43, 39, 18 और 40 कि आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है। तो देखिए अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाली टर्म होती है, लेकिन नहीं, सबसे पहले इसको छोटे से असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 17, फिर उसके बाद कौन सा 18 यहां पे लिखेंगे, फिर 18 के बाद कौन सा है 30 लिखेंगे, 30 के बाद कौन सा है 39, फिर लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 43। तो ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम में होगा, सबसे छोटा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान जरूर करनी है। ठीक है, अब मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म। तो 1 2 3 और यहां से भी 1 2 3 यहां पे होगी। अब ये दोनों चीजें इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया 69/2। तो कितना हुआ, 2 3 जा 2 4 जा 0.5। ठीक है, तो आंसर क्या निकला आपका 34.5। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
देखिए क्या है, लास्ट वन क्वेश्चन है कि भाई 12 मीटर ऊंचाई तथा 3.5 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाली धातु की चद्दर की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा सिंपल है। अब क्या बेलनाकार है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों बेलनाकार होता क्या है। सिलेंड्रिकल। चद्दर बनाने के लिए भाई हम सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है, ये रहा, ठीक है। तो उसने क्या बोला 12 मीटर ऊंचाई हाइट 12 मीटर, जो बोलेगा लिख देंगे, ठीक है। और 3.5 मीटर त्रिज्या, 3.5 मीटर त्रिज्या का मतलब रेडियस। तो क्या कर दिया, अक्षेत्र चद्दर बनानी कितनी बनानी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ एरिया पूरा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है, जो नीचे वाला है ना दोस्तों, ये भी ऐड हम करते हैं, क्योंकि जब इसको हम काटेंगे, इसको हम चद्दर बनाएंगे, तो ये और ये दोनों चीजें ये तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला अलग से इंक्लूड होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, उसमें क्या ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। अब भाई सारी चीजें हैं आपके पास, यदि हम इसको सोल्व करें, पाई आर यहां से हम देखेंगे तो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है। यदि हम अंदर देखें तो क्या बचा 2, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, एच प्लस यहां पे बच गया आर, ठीक है। एच 22, ये आप हम एज इट इज लिख देंगे 3.5 टू एच कितना, एच है 12 प्लस ये कितना 3.5, ठीक है। यदि हम इसको सोल्व करें 60 से, यदि हम 10 यहां पे लिख ले 5, तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, मैं आंसर बता देता हूं, ये आएगा 302.5, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर कौन सा, 302.5 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो आज दोस्तों हमने जो एस्टेट है, एस्टेट 2018 का जो पेपर पीआरटी में आया था उसको सोल्व किया है, सारे के सारे जो 30 क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2018 के जो भी रीजनिंग के प्लस जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं उसको और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने हर क्वेश्चन बारीकी से समझाया आपको। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।